दिखता है, कहते हैं हमने हाथ साफ कर लिए। कोई चोरी कर देता है, वो भी कहता है मैंने हाथ साफ कर लिए। कोई जादूगर होता है, वो हाथों की सफाई के जादू दिखा देते हैं आपको, है ना। लेकिन एक ऐसा जादू है जिसमें आप स्वस्थ रह सकते हो, आपके परिवार स्वस्थ रह सकता है, आपके साथ काम करने वाले स्वस्थ रह सकते हैं। वो आज का टॉपिक है हैंड हाइजीन का, हाथों की स्वच्छता की मूल बातें। ये आज आपका टॉपिक है ट्रेनिंग का, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग के टॉपिक में हम देखेंगे क्या क्या जान सकते हैं इसमें। जानिए हाथ की स्वच्छता क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। जानिए कब और कैसे अच्छी तरह अपने हाथों की सफाई कर सकते हैं। जानिए हाथों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। आज जानेंगे कि हाथों की स्वच्छता के अनुपालन की निगरानी क्यों जरूरी है। हाथों की सुरक्षा का एक जिम्मेदारी और इसकी निगरानी क्यों जरूरी है, ठीक है ना। और ये आप पोस्टर जो देख रहे हैं, ये सेवरॉन का पोस्टर है। सेवरॉन का एक मुहिम चल रही है, एक हर जगह, हर कंपनियों में, हर साइट पे हम लोग जाते हैं, उस पर हम सिर्फ ये ट्रेनिंग देते हैं हाथों की हाइजीन, क्योंकि इससे बहुत कुछ बीमारियां काम के साथ में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक समझ में आ गया क्या है, हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई, ठीक है। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जानेंगे हाथों की स्वच्छता क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा है हम जानेंगे हाथों की सुरक्षता, हाथों की सफाई अच्छी तरह से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम जानेंगे हाथों की देखभाल कैसे करेंगे। फिर हाथ की स्वच्छता का अनुपालन और निगरानी क्यों जरूरी है, ये हम आज जानने वाले हैं। जो ये पोस्टर आप देख रहे हैं, हम इसी से आपको पूरा सिखाएंगे, इसी के अंदर से आपको बताएंगे। तो ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहिए। मैं बच्चों की तरह ट्रेनिंग आपको देता हूं, वो मेरा तरीका ही ऐसे है क्योंकि मेरी आदत, मेरा एनवायरनमेंट में इस माहौल में डाला हुआ हूं कि हमारा जो ट्रेनिंग होता है खासकर स्पेशल अनस्किल्ड एम्प्लॉइज के साथ में होता है, जो होते हैं अपने हाउसकीपिंग में। अब हाउसकीपिंग के स्टाफ कुछ ऐसे होते हैं जो अपना इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ है, इसमें से इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी भी शायद नहीं पढ़ सकते हैं। 60 से 70% लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी भी पढ़ना नहीं जानते हैं। हम ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं। तो हमारा स्टाइल कुछ बच्चों की तरह ही ट्रेनिंग देने का है, इसको आपको और मेरे को समझौता करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो, तो टॉपिक समझ गए आप लोग। चलो, हाथ की स्वच्छता क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला जो दिया गया है, पहला दिया गया संक्रमण से बचाव। संक्रमण मतलब समझते हो, अनदेखी बीमारियों जिसके द्वारा बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु ऐसे होते हैं, संक्रमण ऐसे होते हैं जो अनदेखे होते हैं, जो एक दूसरे संपर्क में आने से फैलते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं हमारी जो शरीर में, हम लोग के माहौल में जो बीमारियां होती हैं, ज्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जो एक दूसरे संपर्क में आने से फैलती हैं, ठीक है। तो इन बीमारियों और कीटाणुओं को फैलाव को रोकता है, क्या रोकता है, हैंड हाइजीन, ठीक है। दूसरा है कार्यस्थल पर सुरक्षा। कार्यस्थल जहां पे आप काम करते हो, जहां पे आप रहते हो, जिसमें आप काम करते हो, जिन लोगों के बीच में आप काम करते हो, उनकी सुरक्षा, उनकी स्वच्छता आप कैसे करते हो, क्योंकि उनको बीमारियां, आपकी बीमारियां, उनकी बीमारियां आपके पास नहीं आए, इसके लिए ये हैंड हाइजीन जरूरी है। जब हाथ साफ होंगे आपके, हाथ साफ होंगे उनके, तो कोई बीमारियां, टचिंग, संक्रमण नहीं फैल पाएगा। वो ये हैंड हाइजीन उसको भी रोकता है, ठीक है। जिम्मेदारी और मनोबल। जिम्मेदारी है क्या है, साफ सफाई और अच्छे वातावरण को फैला के रखना। साफ सफाई और अच्छा वातावरण रहेगा तो जिम्मेदारी और मनोबल बढ़ेगा। जिम्मेदारी क्या है, आपका खुद का हाइजीन होना चाहिए। आप खुद हाइजीन होनी चाहिए, आपके खुद के हाथ साफ होने चाहिए, तब आप सामने वालों को भी स्वस्थ रख सकते हो, ठीक है। और जिम्मेदार मनोबल क्या बढ़ेगा कि आप स्वस्थ हो, आप अच्छे हो, आप तंदुरुस्त रहोगे, आप बीमार नहीं होगे, तो आपका मनोबल और जिम्मेदारी अपने आप बढ़ता रहेगा, ठीक है। कब बढ़ेगा, जब हैंड हाइजीन अच्छे से करके रखेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान। सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान, सब लोगों के बीच में जो स्वास्थ्य है, जो बीमारियां हैं, उनको बचाव करने के लिए अपना भी योगदान एक होगा। कब होगा, जब हम स्वच्छता की ओर अपने हैंड हाइजीन को करके रखेंगे, ठीक है। समाज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में हमारा भी एक हिस्सा होगा। क्लियर है, समझ में आए।
हाथों की सुरक्षता इसलिए जरूरी है। अगला टॉपिक आता है, तो हाथ धुलने चाहिए इनसे पहले। किनसे पहले धुलने चाहिए? काम शुरू करने से पहले हाथ धुलने चाहिए। खाना खाने या खाने पीने की वस्तु को छूने से पहले हमें हाथ धुलने चाहिए। साझा कंप्यूटर या मोबाइल या कोई उपकरण साझा यूज करने से पहले हमें हाथ धुलने चाहिए। साझा का मतलब समझते हो? साझा का मतलब होता है एक से ज्यादा, जहां पे लोग टच करते हैं। जैसे एक मोबाइल है, डिवाइस है, अभी 1 घंटे में चला रहा, इसके बाद में दूसरे चलाएंगे हैं, उसके बाद तीसरे चलाएंगे। तो मैं जब हाथ धुल के इसको छूंगा तो मेरे बैक्टीरिया वायरस जो होंगे, फिर संक्रमण जो होंगे इसके ऊपर नहीं चिपक पाएंगे। तो अगला कोई व्यक्ति जब इसको यूज करेगा वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है ना? तो जब भी आप साझा कंप्यूटर या लैपटॉप या साझा कोई भी चीज यूज करते हो तो उससे पहले में हाथ धुलने चाहिए। ठीक है? फिर दस्ताने पहनने से पहले, दस्ताने पहनने से पहले कुछ दस्ताने दो तरीके आते हैं अपने पास। सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, एक रबड़ ग्लव्स होते हैं हैवी ड्यूटी वाले। सर्जिकल यूज एंड थ्रू, एक व्यक्ति ने एक बार पहना उसको फेंक दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति पहनने के लायक अगर कोई ग्लव्स है तो उससे पहले हमें हाथ धुलने चाहिए। ठीक है ना? फिर हाथ धोने चाहिए किसके बाद? हाथ धुलने चाहिए इनके बाद। काम खत्म होने के बाद, काम खत्म करने के बाद, शौचालय जाने के बाद, नाक मुंह साफ करने के बाद, छींकने, खांसने या छूने के बाद, दस्ताने उतारने के बाद भी हमें हाथ धुलने चाहिए। शरीर के तरल पदार्थ, खून, लार इत्यादि, लार, पसीना आदि अगर अपने हाथों के संपर्क में आए, इसके बाद हमें हाथ धुलने चाहिए। ठीक है? इस्तेमाल किए गए चादर, उपकरण या कचरा छूने के बाद हमें हाथों को धुलना चाहिए। चलो अच्छा, और ये मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूं? मैं स्पेशल हाउसकीपिंग के ऊपर ये ट्रेनिंग चल रही है, मैं हाउसकीपिंग टीम के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है? ठीक है, ये ट्रेनिंग हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए। अपने वहां बहुत तरह के प्रोडक्ट हैं जिनसे हम हाथ धुल। साबुन जो है, साबुन टिक्की बार है ना, इसको हम कब यूज करते हैं? जब हम अपने परिवार में 1 से 2 या 3 लोग हों, तब ये साबुन अपने लिए कोई दिक्कत नहीं करता है। लेकिन अगर पब्लिक पैलेस में है, जहां पे हर 1 मिनट बाद कोई आदमी आ रहा, फिर वो धुल के जा रहा, फिर दूसरा आदमी आ रहा है उसको धुल के जा रहा, तो उस जगह पे ये बिल्कुल अनसेफ हो जाएगा, क्योंकि जो जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो गीला साबुन पे चिपके रहते हैं। वायर ऑफ बैग वाइप्स और सैनिटाइजर्स कोई सा भी हो, इनको कब यूज करना है हमें? है ना, सभी हाथ साफ करने के लिए, लेकिन इनको हमें कब यूज करना है? इनको हमें जब यूज करना है जब अपने हाथों में गंदगी ना दिख रही हो, गंदगी नहीं लगी हो हाथों में, और पानी नहीं हो, तब हम इनको यूज कर सकते हैं। अगर हाथों में गंदगी लग रही है और पानी है अपने पास, तो ये अपने पर्याप्त नहीं होंगे, तब हमें हाथ साबुन से धुलने ही पड़ेंगे। ठीक है? तो सैनिटाइजर तो बैड वाइप्स का यूज, बैड वाइप्स को आप यूज कर सकते, सरफेस पे यूज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप पे, इलेक्ट्रिकल उपकरण पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सैनिटाइजर, उसको जब ही यूज करना है आपको जब आपके हाथों में गंदगी दिख नहीं रही हो, ठीक है, और पानी नहीं हो, तो ये आपका ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है? जो लिक्विड, जो साबुन है वो साबुन ठोस में है, वो साबुन आपका लिक्विड में आ गया, ये समझ लो। ये हैंड सोप जितने भी 2 है इसमें, एक S11 हैंड सोप है। इसका काम क्या है? अगर नॉर्मल आपके हाथ गंदे हैं तब इससे आप यूज करेंगे। ठीक है? रेडी टू यूज केमिकल है। अगर आपको बहुत ज्यादा गंदा ग्रीसी ऑयल, वर्क स्टेशन में आप कहीं ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पे आपके हाथ बहुत ज्यादा चिकनी हो जाते हैं, तब आपको S13 सॉफ्ट टच हैंड वॉश को यूज करना है। इसका डाइल्यूशन 1 लीटर पानी में 200 ml इसको मिलाकर यूज करते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? आपके हाथों में या फिर हमने सैनिटाइजर ले लिया, या फिर हमने हैंड सॉप ले लिया, या फिर साबुन से हमने ऐसे करके फेना बना लिया। ठीक है? अब क्या रहेगा? हथेली से हथेली को रगड़ेंगे। कितनी? 1 2 3 4 5। कितने बार? 5 बार। तो शुरू करो मेरे पीछे पीछे आप लोग, पहले मैं आपको बता दूं फिर आप लोग करना। ठीक है? 1 2 3 4 5। ठीक है? समझ में आया?
अब उंगलियों को फंसाकर दाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ के ऊपर और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ के ऊपर, इसको उल्टा सीधा करना है। हाथ ऐसे किया, 1 2 3 4 5। अब इसके ऊपर 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। फिर उंगलियां फंसाकर हथेली को, उंगलियां फंसाकर हथेली को 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार ऐसे हो गया। फिर उंगलियों की पीठ दूसरी उंगलियों पे, ये है ना, ये 1 2 3 4 5। अब इसको उल्टा कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अंगूठे बचे अपने, अंगूठे, अंगूठे को 1 2 3 4 5। फिर ये अंगूठा बचा 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? अब क्या बचा आपका जब मैं ऐसे से किया तो हथेली में अपने गड्ढे होते हैं, यहाँ पे होते ना, इन गड्ढों को फिल करने के लिए अपने नाखून जो होते, इसको 1 2 3 4 5, 1 2, इसको उल्टा सीधा घुमा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, 5 बार 5 बार 5 बार। ठीक है जी, ठीक है। अब सब एक साथ करेंगे मेरे साथ में, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा? फिर से करो। हाँ, ऐसे करके दिखा दो, तुम नेताजी बन जाओ है। चलो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या बचे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको स्टेप करने हैं, हाथ धुल जाएंगे। अभी इसका हम क्लासरूम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ से फ्री होने के बाद जब ट्रेनिंग अपनी हम यहाँ से खत्म करेंगे, तब हम ऑन जॉब ट्रेनिंग आपका हैंड वॉश एरिया में चलेंगे, वहां पे आपको प्रैक्टिकली एक एक करके हम दिखाएंगे। ये प्रोसेस में क्या रहेगा आपके हाथों में कहीं भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां पे साबुन और पानी ना पहुंच पाए। ठीक है, जब हम बेसिक ऐसे ऐसे करके ऐसे करके निकल आते हैं, तब क्या होता है वहां पे कुछ ऐसी जगहें अपनी बच जाती हैं जहां पे कीटाणु फंसे रह जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का या संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। और ये जो आपके 6-7 स्टेप हैं, इन 7 स्टेप से क्या होता है, आपके जो छिपे हुए बैक्टीरिया वहां तक साबुन सही से पहुंच जाएगा या सैनिटाइजर सही से पहुंच जाएगा, वो मर जाएंगे, वहां पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 6 स्टेप 7 स्टेप तो हमने कर लिए हैं, शुरुआत कैसे कर रहे हैं, अंत आपका कैसे हो रहा, उससे फर्क पड़ता है। जब आपने ये सारे स्टेप कर लिए हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर पानी से, अगर सैनिटाइजर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, सैनिटाइजर इतनी देर में आपका सूख जाएगा, 15 से 20 सेकंड में सैनिटाइजर सूख जाता है। लेकिन अगर साबुन और पानी से आपने हाथ धुलाए तो आपको हाथ भी फिर ऐसे सब पूरा स्टेप करने के बाद आपको हाथ साफ टॉवल से, साफ रुमाल से, या फिर ऐसे ही रख के हमें सुखाना है, उसको क्या करना है, सुखाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है आप बढ़िया से साबुन लगा के साफ करके आओ, गच्ची गंदे टॉवल से या ऐसे ऐसे करके आपने पोंछ लिया, आपके पूरा सब गुड़ का गोबर हो जाएगा। इसीलिए हमें साफ टॉवल की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम हाथ सही से सुखा जाए, यूज करोगे। सैनिटाइजर कब यूज करना है आपको, जब आपके पास पानी नहीं हो और आपके हाथ गंदे नहीं हो। ठीक है, अगर आपके हाथों में गंदगी लग रही है, आपको आंखों से दिखाई दे रही है, तब आपको पानी और लिक्विड सॉप या साबुन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा है गंदे हाथ साबुन और पानी, साफ हाथ सैनिटाइजर। ठीक है, हाथ धोने में कम से कम 15 से 20 सेकंड लगते हैं। जो आपको पूरी प्रक्रिया बताई, इसमें कम से कम 15 से 20 सेकंड आपको लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, समझ में आया? समझ गए ना? देखो फिर से करेंगे। ओके, अब आप शुरू कराओ। बहुत बढ़िया, कराओ, कोई बात नहीं, बढ़िया। आप सीखे हो तो और लोग सिखाओगे ना। चलो, मैं भी आपके साथ करूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है,
भूल गए, इसमें देखो। हाँ, ये ये ठीक है। इसके बाद में हाँ देखो अंगूठे पे आ गए, अंगूठा। ठीक है, अंगूठे पे करना बच्चे, अंगूठे पे। ठीक है, अंगूठा लिया। हाँ देखो, इसमें देखो दिखाई दे रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, इन सभी प्रोसेस में आपको 15 से 20 सेकंड लगना ही चाहिए। ठीक है, अगला जो आता है आपका ठीक है, अब आता है ज्वाइन द मूवमेंट। इसको हम बोलते हैं एक आंदोलन से जुड़े। इस आंदोलन से आपको जुड़ना है। आंदोलन क्या है? आंदोलन क्या है? हाथों से आंदोलन की बात कर, आंदोलन क्या है? आंदोलन वो है, एक विचार को लेके एक से ज्यादा लोग काम करेंगे और जोड़ते जाएंगे, उसको आंदोलन कहेंगे। ठीक है, तो अपना ये आंदोलन है, ये क्या है? हैंड हाइजीन का आंदोलन है। इस आंदोलन में हमें किसी ने जोड़ा, अब हम आपको जोड़ रहे हैं, आप भी और लोगों को इसमें जोड़ेंगे। यह आंदोलन किसके प्रति है? हाथों की स्वच्छता के लिए। इससे क्या फायदा होंगे? हाथों में संक्रमण के द्वारा बीमारियां या इंफेक्शन एक दूसरे में नहीं फैलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें भी 4 लाइन दिए गए, हाथों की स्वच्छता को अपनाएं। ठीक है, हाथों की स्वच्छता की आदत बनाएं। कैसे जोड़ सकते हैं? है? इसमें हाथों, इसकी जो हमने सीखा है, इसकी हमें आदत बनानी है। ठीक है, हमने आदत बना ली, फिर दूसरों को इसको पालन करने के लिए भी कहें। जब हम खुद ही ऐसा करेंगे तब हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरों को पैसे नहीं लगेंगे आपको बताने में, किसी को अच्छी चीज बता रहे, गलत काम करना नहीं सिखा रहे आप। ठीक है, तो ये हम दूसरों को बता सकते हैं। ज्ञान और संसाधनों को साधन करें, जैसा मैंने आपको सिखाया है और इससे भी बेहतर अगर आप सिखा सकते हो किसी को, तो इससे बेहतर बना के भी सिखाओ आप किसी को। ठीक है, और नहीं तो जितना आपको समझ में आया इतना आप लोगों को बताओ। कुछ नहीं बोल सकते तो बस यही बोल सकते हैं, हाथ 6 इस 7 स्टेप होते हैं, इस तरह से धो लो, या हाथ सैनिटाइजर से कब धो, साबुन से कब धो, ये भी आप बता सकते हैं उनको। ठीक है, अपने ज्ञान जो आपने लिया ये दूसरों को भी अर्जित करो। अपने समुदाय में स्वच्छता के दूत बने। दूत समझते हो? अवतार या एक बहुत बढ़िया आदमी है ना। अपने समुदाय छोड़ो, पड़ोसी छोड़ो, रिश्तेदार छोड़ो, आप अपने घर में इस स्वच्छता की दूत बने। जब आप अपने घर में स्वच्छता के दूत बनेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी आदतों को सीखेंगे। आपके बच्चे आदतों को सीखेंगे तो वो कभी बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि उनको इस चीज को महत्व पता होगा। अगर अपने हाथ गंदे होंगे तो हम बीमारियों से नहीं लड़ सकते, अपने हाथ साफ होंगे तो हम बीमारियों से लड़ सकते, बीमारी फैलने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो आपके बच्चों में आदत पड़ेगी, बीमार नहीं होंगे, तो आपके पैसे बचेंगे, आप स्वस्थ जीवन जीना शुरू कर दोगे और अच्छा जीवन जीना शुरू कर दोगे। ठीक है, अपने समुदाय में स्वच्छता के दूत तो इन चीजों को क्या करना, हाथों की स्वच्छता की आदत बनाना। आज सीख लिया ऐसा नहीं है मैं गया दिल्ली और आप भूल गए इसको। ठीक है, हाथों की स्वच्छता की आदत बनाए। जो आपने सीखा इसको दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें। ठीक है, अपने ज्ञान संसाधनों को दूसरों को सिखाएं, और अगर कोई आपकी बात सीख गया तो आप एक दूत बन गए हो उसके लिए, क्योंकि वो बीमारियों से मुक्त होगा। आपने बहुत बड़ा काम किया है इसके प्रति। ठीक है, ये अपनी ट्रेनिंग का टॉपिक पुराना कहीं क्या है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इन ना दो, अब किसी का कोई सवाल हो, कोई जवाब करना हो तो क्लियर कर ले आप लोग जी। सैनिटाइजर में अल्कोहल आपको बताएं, सैनिटाइजर में अल्कोहल जो होता है वो होता है आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए, और 85 से 90% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60% जो होता है बेसिक सैनिटाइजर होता है, जिसको नॉर्मली यूज करते हैं नॉर्मल हाथों के लिए। कुछ अगर मेडिकल लाइन में चले जाओ, वहां पे थोड़ा अल्कोहल की मात्रा बढ़ सकती है, और थोड़ा
सर्जिकल में चले जाए तो उसमें और भी थोड़ी मात्रा इसकी बढ़ सकती है। ठीक है, पीने वाला अल्कोहल अलग चीज होती है, और अपना ये वाला जो अल्कोहल होता है ये केमिकल्स बेस्ड अल्कोहल होता है, लिथेनियम एथेनियम करके होते हैं। वो इतना टेक्निकल मत जाओ, बेहोश हो जाओगे तुम। ठीक है जी, देखो ये जो स्टेप है ये इसलिए जरूरी है कि अगर मैं होली खेली, हम लोगों ने होली खेलते हैं, हाथों में रंग लगाते हैं, हाथों में जब कोई रंग लगाते हैं तो आप जब देखना हाथ ऐसे करके देखेंगे तो इन जगहों पे आपको वो रंग नहीं लगा दिखाई देगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर इन जगहों पे आपके हाथों में बैक्टीरिया संक्रमण फंसा हुआ है, आपने साबुन यूं कर लिया लेकिन इस जगह पे नहीं मरा, तो इसलिए उसमें, ठीक है, इसीलिए ये इसका मतलब क्या है कि आपके हाथों में हर कोने कोने में ऐसी कोई जगह नहीं बचे जहां पे साबुन और पानी ना पहुंच पाए या सैनिटाइजर नहीं पहुंच पाए, इसलिए स्टेप जरूरी होते हैं। ठीक है जी, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया इनका सवाल है। इनका सवाल है कि साबुन जो है, टिक्की वाली बात करें, घर में हम लोग यूज करते हैं, वो रखा रहता बहुत सही है। साबुन जब तक सूख ना जाए, जब तक दूसरा आदमी यूज करे तो रिस्की रहेगा ठोस साबुन। ठीक है, उसको सूखने का इंतजार चाहिए, सूख जाएगा तो कीटाणु उसके ऊपर चिपका नहीं रहेगा, वो उसके ऊपर मर जाएगा। गीला रहेगा तो कीटाणु पूरी तरीके से नहीं मर पाता है। ठीक है, इसलिए पब्लिक में हमें बचना चाहिए, पब्लिक टॉयलेट में, पब्लिक वॉशरूम में अगर साबुन की टिक्की रखी हो उसमें हमें हाथ धुलने से बचना चाहिए। जी मैडम जी, हाथ अगर फट रहे हैं तो क्या करना चाहिए? हाथ अगर फट रहे हैं तो देखो, ये आपकी स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर और ये अपना हैंड सॉप है, लेकिन अपना जो ये सॉफ्ट टच लिक्विड सॉप है ना, इसमें होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन सुना है आपने? नहीं सुना? वैसलीन, हाँ तो ग्लिसरीन वैसलीन मुक्त इसमें मिला हुआ होता है, इसीलिए जब आप इससे सॉफ्ट टच वाले से हाथ साफ करोगे तो क्या हाथों में ऐसा रहेगा साबुन साबुन से लगा या ऑयली जैसा है, तेल जैसा है, उसकी वजह से। अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाके, वो मैं वैसी सलाह नहीं दे रहा, बस जो मेरा एक्सपीरियंस वो आपको बता रहा। ग्लिसरीन आती है, ग्लिसरीन, मेडिकल पे जाओगे, मेडिकल वाले आपको ग्लिसरीन दे देंगे, उस ग्लिसरीन से आपके बढ़िया से रब, थोड़ा 2-4 बूंद डाल के ऐसे बढ़िया रब करना उसको बढ़िया से, और जहां पे आपके हाथ पैर एड़ियां अगर फटनी उस जगह पे उसको लगाना, तो बहुत आराम मिलता है आपसे ग्लिसरीन से। ठीक है, डॉक्टर भी बना दिया इन्होंने। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? बैड वाइब्स को बहुत बढ़िया इनका सवाल है। इनका सवाल है बैड वाइब्स है मेरे पास, तो उससे हम कब हाथ धो सकते, हाथ साफ कैसे कर सकते हैं? बैड वाइब्स जो है वो आपके हाथ को सफाई नहीं करेगा, बैड वाइब्स आपके हाथ के कीटाणुओं को मारेगा। सैनिटाइजर आपके हाथ की सफाई नहीं करेगा, हाथ के अंदर कीटाणु को मारेगा। अगर आपके हाथों में मिट्टी गंदगी चिपक रही है, आपको आंखों से दिखाई दे रही है, तब आपको साबुन और पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, सैनिटाइजर कीटाणु मारने के लिए है। सवाल तो बहुत अच्छे अच्छे करते हो आप लोग जी। क्या? ओके, समझ में आ रहा? जी, नहीं समझ में? साबुन का घोल आप बना सकते हो, लेकिन साबुन का घोल जो अगर रखने के कंडीशन है वो आपका नहीं नहीं, देखो साबुन टिक्की और लिक्विड सोप इनकी आप बात करें ना जी। साबुन की जो टिक्की है, ओके, हाँ उसमें आप देखो साबुन की टिक्की, ये लो आपको क्लियर करके दिखाऊं, ये निकलो साबुन की टिक्की आ गई, साबुन की टिक्की इनका प्रोडक्टर वालों का है। साबुन, मैंने इस पे हाथ धुला,
गीला करके इसको रख दिया, मैं चला गया, मेरे बाद दूसरे आए, उन्होंने भी इसको पकड़ के ऐसे इसी के ऊपर रगड़ दिया ना, ठीक है। तो जब तक ये साबुन गीला रहेगा और पानी इस पे चिपका रहेगा, जब तक कीटाणु भी बैक्टीरिया भी इसके ऊपर चिपके रहेंगे, जब तक ये सूखेगा नहीं, जब तक बैक्टीरिया इस पे खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो अगर साबुन यूज कर रहे हैं एक परिवार के लिए जहां पे 2 3 4 लोग हैं, वो क्या है, 2 3 4 लोग जो है दिन में 2 से 3 बार हाथ धुलते हैं, तो आप साबुन आपका सूख जाता है जब तक, ठीक है। पब्लिक में कौन कहां से आ रहा, कौन मेडिकल से आ रहा, कौन हॉस्पिटल से आ रहा, कौन शमशान घाट से आ रहा, कोई कचरा बीन के आ रहा, कोई खाना खा के आ रहा, हर तरह के लोग आते हैं पब्लिक में, हमें तो पता नहीं कौन कैसे आ रहा है, ठीक है। इसीलिए पब्लिक में हमें साबुन, ठोस साबुन से अवॉइड करना चाहिए। डिस्पेंसर होते हैं ना अपने पास, जो डिस्पेंसर होते हैं वो डिस्पेंसर में क्या ऐसे हाथ डाल के तो ऐसे ऐसे करके निकालते नहीं ना, तो प्रेस करने वाले को आजकल को ऑटोमेटिक वाले आ रहे हैं, सेंसर वाले, जिसमें हमने हाथ लगाया बिना टच किए हमने उसमें लिक्विड गिर पड़ा, ठीक है। वो जब गिर पड़ा आपने हाथों पे लगा लिया, तो उसमें टचलेस हो जाएगा, टच नहीं करेंगे ना कोई, ठीक है। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत सर का एक सवाल आया है, क्या नाम क्या आपका? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जी का पर, अरे भाई हो मेरे पुरुषोत्तम, ठीक है। इनका सवाल है, एक बार में हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश, सेम सही ना, आपने सैनिटाइजर बोला, मैं हैंड वॉश भी लेके चलता। देखो, एक व्यक्ति जब भी हैंड सैनिटाइजर यूज करे या हैंड सॉप लिक्विड यूज करे, कुछ हैंड सॉप लिक्विड ऐसे हैं जिसमें शायद 2 ml से भी काम चल जाता है, लेकिन नॉर्मली जो 3 से 5 ml एक आदमी के ऊपर आना चाहिए, 3 ml तो आना चाहिए, कुछ में 5 ml, कुछ नकली वाले आते हैं उसका तो कितना भी डाल लो मजा ही नहीं आता कुछ, ठीक है। जो अच्छा वाला हो उसका यूज करेंगे जी। अभी बताया ना कैसे, ठीक। हाँ, तो जो आप स्टेप पूरे करोगे ना आपने, तो इसके थ्रू आपके हर जगह हाथों से बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, ठीक है। समझा करो, समझते नहीं हो बात को। और कोई किसी का सवाल? हाँ, बहुत बढ़िया। तो हाथ जब हमने ऐसे धुल लिए, तो हमें एक साफ सुथरी, आजकल देखो वॉशरूम में लगे होते हैं एयर डिफ्यूजर लगे होते हैं, उसमें हाथ धुलने के बाद उसमें हाथ ऐसे सुखाएंगे, तो बिना किसी टच करने से हमें हवा से उससे हाथ अपने सूख जाएंगे, है ना। बेहतर तरीका ये है। दूसरा तरीका है, अपनी पर्सनल एक टॉवल होनी चाहिए, रुमाल होने पर्सनल जो आपके पास हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी सारे उसमें हाथ पोछते जा रहे हो, तुम भी हाथ पोछ के आ गए अपने गंदे कर लो। ठीक है, ओके जी। वायर ऑफ 753 जो है आपका, वायर ऑफ 753 आपको दिखाऊंगी। जो ये वायर ऑफ 753 है, ये आपके हाथों पे भी यूज कर सकते हैं इसको, और सरफेस पे भी यूज कर सकते हैं। सरफेस मींस जिस टेबल पे बैठ के आप काम कर रहे हो उसको भी क्लीनिंग कर सकते हैं इससे, और बैक्टीरिया सैनिटाइजेशन हो जाएगा। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उस कंप्यूटर कीबोर्ड को भी आप इसको डिसइंफेक्ट सैनिटाइजेशन कर सकते हैं इससे। वायर ऑफ 753 सैनिटाइजर, ओके। नोट आराम से कर सकते हैं आप, उसकी बात करें सो, देखो, कपड़े वाला है तो उस पर यूज करोगे, उसके अंदर चला जाएगा ना। लेदर वाला है या प्लास्टिक वाला है, स्टील वाला है, उस पर आप यूज कर लो, सरफेस पे लग जाए, सरफेस की बात हो रही। ओके, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सब समझ में आ गया? सारा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपको ट्रेनिंग देके। और अभी मेरा चलने का टाइम हो गया है। मेरा नाम संजीव प्रताप, सीनियर ट्रेनिंग एंड ट्रांजिशन एग्जीक्यूटिव नॉर्थ दिल्ली एनसीआर में। मेरे को आप कहीं भी याद कर लो, मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। पंजाब आना, समझ रहे हो, महीने में एक दिन आना होता है अपने को, ठीक है, क्लियर। चलो, विराम दिया जाए।